नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। एस्ट्रोलॉजी बाय नरेश जोशी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं नरेश जोशी आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं धन प्राप्ति की एक ऐसी साधना, एक ऐसा स्तोत्र जो कभी भी निष्फल नहीं होता, जिसका परिणाम मिलता ही मिलता है। यदि हम गरीबी में पैदा हुए हैं तो ये हमारे गलती नहीं है, लेकिन अगर हम गरीबी में जीवन बिता रहे हैं तो ये हमारी गलती जरूर है। कुंडली में कितने भी खराब दोष हो, दरिद्र योग हो, केमद्रुम योग हो, शनि चंद्र का विष योग हो, कुंडली का दूसरा भाव खराब हो, कुंडली का 11वां भाव खराब हो, उसके बाद भी यदि इस स्तोत्र को, इस साधना को की जाए तो निश्चित रूप से लक्ष्मी प्राप्ति के मार्ग खुलते ही खुलते हैं। यह साधना है श्री सूक्त। श्री सूक्त की 16 ऋचाएं हैं, जिसमें 15 श्लोक हैं और 16वीं ऋचा है वो फलश्रुति है। इस 16 ऋचाओं में महालक्ष्मी का आह्वान किया गया है, महालक्ष्मी को बार बार बुलाया गया है। अगर हम किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को बार बार बुलाते हैं, वो एक बार नहीं आए, 2 बार नहीं आए, 5 बार नहीं आए, 10 बार नहीं आए, लेकिन एक दिन उसको आना ही पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से श्री सूक्त की साधना में भी यही है कि हम महालक्ष्मी का बार बार आह्वान करते हैं, महालक्ष्मी को बार बार बुलाते हैं, महालक्ष्मी को आना ही पड़ता है। लेकिन महालक्ष्मी कब आएंगी, उनके भी एक नियम है। सर्वप्रथम हमें गणपति स्मरण करने के पश्चात उनके पति यानी कि श्री नारायण का स्मरण करना चाहिए। या तो हम एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, उसके पश्चात हम श्री सूक्त का पाठ करें, या फिर ओम श्री नारायणाय नमः या श्री विष्णुवे नमः इस मंत्र की एक माला करें। उसके पश्चात श्री सूक्त के कम से कम 16 पाठ करने चाहिए। 16 पाठ करने से कुछ ही दिनों में धन आगमन के रास्ते खुल जाते हैं। कहीं से भी, किसी भी प्रकार से धन की प्राप्ति आने लग जाती है। हमारे अंदर एक विशेष प्रकार की एनर्जी, ऊर्जा पैदा होती है जो हमें कुछ कर्म करने के लिए बाध्य करती है। हो सकता है यदि कोई बेरोजगार है, उसके पास काम नहीं है, यदि वो श्री सूक्त की साधना करे तो उसके लिए नौकरी, व्यापार, धंधे के मार्ग खुलेंगे। उसको स्वयं अपने अंदर इस प्रकार के विचार आने लगेंगे कि मैं ये काम करूं, इससे मुझे ज्यादा धन की प्राप्ति होगी, वो काम करूं, उससे मुझे धन की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार करने से निश्चित रूप से धन की प्राप्ति के मार्ग खुलते ही है। एक बार आप करके देखिए, जीवन में से दरिद्रता का नाश अवश्य होगा। लगातार यदि 1 साल, 1 वर्ष तक आप ये चीज कर लेते हैं, प्रतिदिन 16 पाठ, आप देखिएगा कि जब आपने पाठ शुरू नहीं किए थे तब आपकी क्या परिस्थिति थी, और पाठ करने के बाद आज 1 साल बाद क्या है। आप स्वयं देखेंगे, आप स्वयं अनुभव करेंगे। मैं यहां बैठकर कुछ भी बोल दूं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप कीजिए, आपको परिणाम मिलेंगे। इसके साथ कुछ और नियम भी हैं जिनका हमें पालन करना पड़ेगा और पड़ेगा। वो है, जिस घर में कलह कलेश नहीं होता हो, उस घर में महालक्ष्मी का वास अवश्य होता है। जिस घर में पति पत्नी के लड़ाई झगड़े न होते हों, बहुत ज्यादा, थोड़े बहुत तो सब जगह होते हैं, लेकिन दिन भर होते रहते हैं, तो वहां भी महालक्ष्मी नहीं आती है। जिस घर में संध्या के समय रसोई में झूठे बर्तन पड़े रहते हों, तो वहां भी महालक्ष्मी नहीं आती है। जिस घर में संध्या के समय झाड़ू लगाया जाता हो, वहां भी लक्ष्मी
की प्राप्ति नहीं होती है। शाम के समय घर की स्त्री को, सुहागन स्त्री को अपने मांग में सिंदूर भरकर, माथे पे बिंदी लगाकर, साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर घर में रहना चाहिए। उससे हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है और महालक्ष्मी की कृपा भी अवश्य होती है। एक और नियम है जो हम आजकल भूल गए हैं। पाश्चात्य संस्कृति में हम अपने सनातन धर्म को भूल गए हैं, हम हमारी पोशाक को भूल गए हैं और ये जो वेस्टर्न कपड़े घर घर में पहने जाने लगे हैं वो भी कहीं न कहीं दुख का कारण है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी पसंद है, जिसको चाहे जैसा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा एक अनुरोध है उन स्त्रियों से कि कम से कम बुधवार और शुक्रवार को अपने संस्कृति अपने कल्चर के पोशाक यानी कि साड़ी अवश्य पहने। संभव हो तो बुधवार को हरी साड़ी और शुक्रवार को लाल साड़ी पहने और दिन भर अच्छे से मांग में सिंदूर, माथे पे बिंदी होनी चाहिए। श्री सूक्त के साथ यदि जो मैंने ये नियम बताए इनका भी पालन किया जाए तो कुछ ही दिनों में बहुत जल्दी धन प्राप्ति के मार्ग खुलने लग जाएंगे। भूल जाओगे आप दरिद्रता किसे कहते हैं। बस धन आ रहा है उसी में लगे रहोगे, पैसे गिनने लग जाओगे। करके तो देखिए एक बार, श्री हरि नारायण को साथ लेकर महालक्ष्मी का श्री सूक्त का पाठ कीजिए और जो मैंने ये बातें बताई है, संध्या के समय रसोई में जूठे बर्तन, ये इस प्रकार की जो भी है उसको आप फॉलो कीजिए, उसको मानिए बात। अपना अनुभव बता रहा हूं मैं। मेरे पास आज से 4 से 5 साल पहले एक पति पत्नी अपनी छोटी 3 साल की बच्ची को लेकर आए थे। उनके घर की यह परिस्थिति थी कि उनकी अपनी बच्ची को दूध पिलाने के लिए भी पैसे नहीं थे, रो रहे थे वो। मैंने जब उन्हें श्री सूक्त का कहा तो उन्होंने कहा हम 1 पाठ रोज करते हैं। मैंने कहा 1 पाठ नहीं, 16 पाठ कीजिए, आपकी दरिद्रता बहुत जल्दी दूर होगी। उसके बाद वो लोग चले गए और अभी करीब 1 साल पहले जब मुलाकात हुई, मैं तो पहचान नहीं पाया लेकिन उन्होंने पहचान लिया मुझे और मुझे कहा कि हम आपके पास आए थे और आपने हमें श्री सूक्त का पाठ करने का बोला था। मैंने कहा क्या हुआ? तो क्या आज हम ईश्वर की दया से, लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा से बहुत सुखी हैं, अच्छी नौकरी है, अच्छा पैसा आ रहा है, हमारी बच्ची बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रही है और निरंतर पाठ चालू है और हर प्रकार से हम सुखी हैं। आज ये चमत्कार है, ये अनुभव है। कई लोगों के हुए ऐसे अनुभव, श्री सूक्त के पाठ के अनेक लोगों को अनुभव हुए हैं। आप भी कीजिए। यदि दरिद्रता से परेशान है, कर्ज से परेशान है, पैसा नहीं आ रहा है, गरीबी नहीं जा रही है, श्री सूक्त के पाठ कीजिए, अवश्य गरीबी जाएगी, महालक्ष्मी की कृपा अवश्य होगी आपके ऊपर। और यदि आप मुझसे कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मेरे इसी नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7567213101 पे, जो स्क्रीन पे भी लिखा हुआ आएगा, उस पर कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, अन्य लोगों तक भी इस बात को फैलाइए जिससे सब कोई, हर कोई सुखी हो सके। जरूरी नहीं है कि आप मुझसे कुंडली का विश्लेषण कराएं, लेकिन जो मैं बात बता रहा हूं उसको फॉलो कीजिए, उसको मानिए, आप सुखी हो जाएंगे। इससे पहले मैंने एक के वीडियो में जो विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में कहा था, आज श्री सूक्त के बारे में कह रहा हूं। करके देखिए, जीवन बदल जाएगा, भूल जाओगे दुख को। बस आज इतना ही। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।